पाकिस्तान बनाने वालों की नस्ल किस हाल में है और पाकिस्तान लूटने वालों की नस्ल किस हाल में, मुलाहिजा फरमाइए इस वीडियो में। ये बुजुर्ग शख्स जो आप इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर देख रहे हैं, ये कौन है, जरा सुनिए और देखिए, लेकिन दिल थाम के। और उसके बाद कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात शायद आपको तलाश करने होंगे। जनाब, लेबर की भाग दौड़ के दरमियान हम लेबर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते करते एक ऐसी जगह पहुंचे हैं। मुझे बड़ी खुशी भी हुई, फख्र भी हुआ कि मैं इस फैमिली के साथ मिला। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद असलम जिन्ना साहब, कायदे आज़म के नवासे, जनाब मुनव्वर जिन्ना साहिबा, कायदे आज़म की नवासी, और इनकी साहबजादी ज़ैनब। साथ में मुलाकात है कि आपकी बहन से, रुखसाना जिन्ना साहिबा से। मुलाकात में मैं जरूरी ये बात कहना चाहूंगा और पैगाम देना चाहूंगा कि आजकल मीडिया पे इशू बना हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलाज किधर करवाएंगे, पाकिस्तान में करवाएंगे कि लंदन में करवाएंगे, पाकिस्तान में नहीं करवा सकते। जनाब जिन्ना साहब जो है वो किधर जाएं इलाज करवाने के लिए। हम हिफाजत करते हैं पुरानी बिल्डिंगों की, हम हिफाजत करते हैं कि चीजों को बचा के रखें, महफूज करें। ये जिन्ना साहब की औलादों में से मेरा ख्याल है कि ये वाहिद शख्सियत रह गई है हयात, और हम इनके हुकूक के लिए आए हैं, हम मौजूद हैं। और मैं मजीद ये कहना चाहूंगा कि इनकी जो अखराजात का जिम्मा हुकूमत पाकिस्तान ने लिया था, बैतुल माल ने लिया था, वो रुका, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में रुका। हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए खड़े हैं। और मैं बैतुल माल के जनाब हुनैर लखानी साहब जो सिंध के जिम्मेदार हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, उनसे मुलाकात भी करूंगा कि इसके ऊपर नजरसानी करें और जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें। एक तकलीफ सिचुएशन ये कि जब मैं इनके घर पे मिलने के लिए आया हूं तो एक पानी का टैंकर यहाँ पे डल रहा था जो ये नहीं डलवा सकते। इस तरह के मसाइल से निकाला जाए, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज इनकी बहाल की जाए, इनका वजीफा इनको बहाल करके दिया जाए। ये चंद गुजारिशात है जिसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम गवर्नर साहब से, हुनैर लखानी साहब से, सदर साहब से, वजीर आजम साहब से अपील करेंगे और करते रहेंगे कि इनकी इमदाद की जाए, इनकी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो में मुलाहिजा किया कि कायदे आजम के नवासे किस हाल में हैं, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में न सिर्फ उनकी बेटी, उनकी जमात, बल्कि उनके कारकुन बहुत परेशान हैं कि खुदा जाने हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पे कैसी सियासत कर रही है। उन्हें बैरून मुल्क जाने नहीं दिया जा रहा, उन्हें दिल का आर्जा लाहक है। सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब है, लेकिन शायद बहसीयत कौम हम बेहिस हो चुके हैं और हमें उन्हीं लोगों पर प्यार आता है जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं कि जब जिसका दिल चाहे वो सरकार को कहे उसे सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए या मुल्क में सरकारी खर्चे पर उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि सरकारी खजाने में वो रकम होती है जो अवाम के टैक्स से जमा की जाती है। तो सवाल ये है कि अगर इस मुल्क में नवाज शरीफ के इलाज के लिए लोग इतने परेशान हो सकते हैं, मीडिया उन्हें हर वक्त कवरेज दे सकता है, तो फिर कायदे आजम के जानशीन के लिए क्यों नहीं। हुकूमत को सोचना होगा और होश के नाखून लेने होंगे। आखिर कब तक इन लुटेरों के हाथों हुकूमत ब्लैकमेल होती रहेगी।